हेलो बच्चों, आज हम आकृतियों का एक बहुत अच्छा सा खेल खेलने वाले हैं और मैं आपको आकृतियों की एक कहानी भी सुनाऊंगी। पर आपको पहले मुझे बताना होगा कि शेप यानी कि आकृति क्या होती है। क्या आपको पता है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें ये डिबिया है, कैसी दिखाई दे रही है? कैसी है ये? गोल। और कुछ बेसिक आकृतियाँ होती हैं जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, गोला और त्रिभुज। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। आपको पता है ये कौन है? ये है वृत्त, या इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। इसका कोई भी कोना नहीं है। ये कैसा है? गोल गोल गोल। जैसे मम्मी की चूड़ी गोल, पापा के पैसे गोल और दादाजी का चश्मा गोल। लेकिन आपको पता है ये गोला छोटा या बड़ा हो सकता है। क्या आप इसको जानते हो? इसका नाम बता सकते हो? नहीं? कोई बात नहीं। इसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। क्या नाम है इसका? ट्रायंगल या त्रिभुज। देखिए, इसके 3 कोने हैं और 3 साइड्स हैं। इसको हम त्रिभुज कहते हैं। मुझे ये बताइए, आप इसको जानते हो? नहीं? इसको कहते हैं स्क्वायर या वर्ग। क्या कहते हैं? स्क्वायर या वर्ग। देखो, इसके 4 कोने हैं और 4 साइड्स हैं, लेकिन इसकी चारों साइड्स एक जैसी हैं, बराबर हैं। वर्ग की चारों साइड्स बराबर हैं। अब मैं इसी के साथ आपको दूसरी शेप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ऐसे ही दूसरी शेप। मैंने इसको ऐसा ही क्यों बोला है? क्योंकि इसके भी 4 ही कोने हैं। 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं और 4 ही साइड्स हैं। 1 2 3 4 साइड्स हैं। अब इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं और 4 साइड्स हैं, यानी कि 4 कोने हैं और 4 साइड्स हैं। तो अब इनमें हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन क्या है? इसका नाम है स्क्वायर यानी कि वर्ग और इसका नाम है रेक्टेंगल यानी कि आयत। वर्ग में चारों भुजाएं हैं, चारों लाइनें हैं, एक जैसी होती हैं यानी कि बराबर होती हैं। लेकिन आयत में 4 कोने तो होते हैं, लेकिन इसकी साइड्स हैं, जो इसकी भुजाएं हैं, वो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इसके बराबर इसके सामने वाली ये वाली भुजा बराबर होगी और ये वाली जो भुजा है इसके सामने वाली ये वाली भुजा इसके बराबर होंगी। 2 आमने सामने वाली और ये इधर आमने सामने वाली, ऐसे ये बराबर होंगी। तो ये वर्ग है स्क्वायर यानी कि, ये रेक्टेंगल है यानी कि आयत। वर्ग के 4 कोने होते हैं, आयत के भी 4 कोने होते हैं, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब हम शेप्स यानी कि आकृतियां ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे वृत्त, सर्कल। यहाँ पर मैंने बहुत सारे डॉट्स यानी कि बिंदु लगा ली है। इनकी सहायता से हम अब वृत्त बनाएंगे। आपको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बनाना है ताकि टेढ़ा न हो।
ये बन गया हमारा वृत्त या सर्कल। उसके बाद हम बनाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज में हमें 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, एक ये, एक ये, एक ये। और इसमें क्योंकि हमें सीधी रेखाएं खींचनी है तो आप स्केल या फुटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले हम इसका बेस बनाएंगे। और अब इसको यहाँ से मिलाकर ये बन गया हमारा त्रिभुज। इसके बाद हम बनाते हैं 4 बिंदुओं की सहायता से वर्ग। यहाँ भी हम हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से टेढ़ा होने की संभावना है, इसलिए स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर वर्ग तैयार हो गया। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हम बनाएंगे 4 बिंदुओं से आयत, रेक्टेंगल। ये भी मैं स्केल की सहायता से लाइन लगाऊंगी। ये हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत तैयार हो गया है। देखिए, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये हमारा आयत है। चलिए अब हम आकृतियों की एक कहानी सुनते हैं और उनसे एक नई आकृति का निर्माण करते हैं। हमारी इस कहानी का शीर्षक है आकृतियों का कमाल। एक बार बहुत तेज आंधी और तूफान आया और बारिश शुरू हो गई, खड़खड़ खड़खड़। और एक क्लाउड आया यानी कि बादल आया और बादल में से ये गिरा और यहाँ पर ऐसे गिर गया। उसके बाद वहां पर एक दूसरा बादल आया और उस बादल से ये वाली शेप गिरी और ऐसे आके ये यहाँ पर चिपक गई। फिर आया ऑरेंज कलर का एक क्लाउड और उस क्लाउड से ये वाली शेप गिरी और ये यहाँ पर आकर बैठ गई। अरे अरे अरे, ये क्या? ऑरेंज वाले क्लाउड से तो 2 शेप गिरी और दूसरी शेप यहाँ पर आकर गिर गई। फिर एक और क्लाउड आया और उसमें से चीनू मीनू 2 छोटी छोटी शेप गिरकर यहाँ पर चिपक गई। अरे ये क्या? ये तो मैजिक हो गया। ये बन गया हमारा हाउस यानी कि घर, जिसमें हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं। मेरा घर है कितना प्यारा। अब इसी घर को देखकर मुझे बताइए, इसमें कितने वृत्त हैं यानी कि सर्कल कितने हैं? ये यहाँ पर है यानी कि एक सर्कल। वेरी गुड। अब यहाँ पर हमें देखना है कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखिए, ये येलो वाला त्रिभुज है और कहीं नहीं है। तो त्रिभुज भी कितने हैं? एक त्रिभुज है। वेरी गुड। और यहाँ पर अब हमें बताना है कितने वर्ग हैं। वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर ये चीनू मीनू 2 छोटे छोटे वर्ग हैं। तो कितने हैं ये? 2। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब बताना है कितने आयत। तो आयत क्या होता है? आमने सामने वाली भुजाएं जिसके बराबर हो वो क्या होता है? आयत। तो यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का है, एक ये पर्पल कलर का है। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 आयत। यहाँ पर हम 2 आयत लिख देंगे।
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।